हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं मैराथन इंग्लिश के बच्चों के लिए। जो बच्चे 10th बोर्ड के हैं वो इन वीडियोस को जरूर देखें। अभी तक हमने काफी सारे चैप्टर कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो हम कर चुके हैं, बेकर फ्रॉम गोवा। सेकेंड पार्ट जो है वो आपका है कुर्ग और थर्ड पार्ट है अ टी फ्रॉम असम। तो हम 3 अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पहला जो स्टेट है गोवा के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब चलिए कुर्ग के बारे में पता है। कितने लोग जानते हैं कुर्ग के बारे में या कभी कुर्ग गए हैं? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुर्ग जो है ना, जो हमारे यहाँ के राइटर हैं उन्होंने कुर्ग को एक ऐसी जगह बताया है जो काफी ज्यादा मतलब लाइक अ हेवन है। ठीक है, जैसे कि स्वर्ग होता है ना, उस तरीके की जगह दिखती है। आप जैसे पिक्चर में भी देख सकते हैं, मतलब यार सच में हेवन से तो कम नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टेट है ये बहुत ही खूबसूरत है और उन्होंने इस स्टेट को भी काफी ज्यादा अच्छे से एनहांस, मतलब इसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी जो ब्यूटी है उसको अपने चैप्टर में दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है, और इसको कुर्ग को हम कोडागू नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कोडागू नाम से भी कुर्ग लोगों को भी जाना जाता है। कि कभी आपने कोडागू नेम सुना और सोचे कि कुर्ग और कोडागू अलग अलग है? नहीं, दोनों सेम। ठीक है, ये बहुत, अगर हम कुर्ग के बारे में बात करें तो ये बहुत छोटी सी एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। ठीक है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। तो भाई अगर आप कर्नाटका कभी जाएं तो कुर्ग घूम के आइएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, सो ये काफी ज्यादा सुंदर जगह है कर्नाटका की। अब समरी की तरफ बढ़ते हैं कि कुर्ग के बारे में क्या क्या बात करी हुई है राइटर ने इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसके अंदर वो बात करते हैं कि कुर्ग और कोडागू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों ही सेम है। तो अगर कोडागू बार बार आपके चैप्टर में आता है या फिर आपको नोट्स में दिखता है तो उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की जो हमने बात करी, जो बिल्कुल हेवन की तरह दिखती है। ठीक है, और सबसे अच्छा सीजन यहाँ पे ना काफी ज्यादा ना हेवनली एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, कि यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा होती है। तो आप ऐसे सीजन में जाइए जब बारिश थोड़ी कम हो और मौसम थोड़ा सुहाना सा हो। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि सितंबर टू मार्च। अगर आप कभी कुर्ग जाने का प्लान करें तो सितंबर से मार्च के बीच में प्लान करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इनका आधे से ज्यादा जो एरिया है वो बारिश से मतलब भरा रहता है। 30% यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। इस वजह से यहाँ पे मतलब हमेशा फिट नहीं रहता कि आप यहाँ पे घूम सके। और बेस्ट लिविंग, ठीक है, कि यहाँ का प्रोबेबली मतलब कि जो इनके डिसेंट्स हैं, इनकी 2 थ्योरीज है। ठीक है, कि एक थ्योरी ये बताती है कि ये अरब से आए हैं और एक थ्योरी बताती है कि ये ग्रीक से आए हैं। तो ये दोनों थ्योरी किस तरीके से डिफरेंट है कि अरबी क्यों बोला जाता है इनको और ग्रीक से क्यों बोला जाता है, तो इसका भी एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया हुआ है। कि जो ग्रीक मार्शल यानी कि ये बताते हैं, यहाँ के लोगों का मानना है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आई थी तो अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोगों ने यहाँ की जो महिलाएं थी, ठीक है, यहाँ की जो लेडीज थी उनसे शादी कर ली और वो यहीं पे बस गए। इसी वजह से जो इनका ट्रेडिशन है, जो इनके ट्रेड्स हैं, जो इनका रिलीजन है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है हिंदू से। ठीक है, इनका शादी करने का तरीका, इनके बाकी सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। इसी वजह से माना जाता है कि वो लोग ग्रीक हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको ग्रीक बोला जाता था। और अरब की थ्योरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो उनको अरेबिक क्यों बोलते थे? क्योंकि जिस तरीके के कपड़े वहां के लोग पहनते हैं, ठीक है, एक लॉन्ग सा मतलब एक ब्लैक कोट टाइप का पहनते हैं और उसमें एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती है उनकी, तो उस वजह से ये बोला जाता है कि वो लोग हो सकता है कि अरेबिक हो। ठीक है, और उस कपड़े का नाम जो है आपको इसमें मिल जाएगा, उसको कुपिया कहते हैं। ठीक है, और वो फैब्रिक जब वो मत पहनते हैं, जब वो कोट पहनते हैं तो वहां के लोग उनको अरेबिक वंशज का बता देते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं वो ग्रीक वंशज के हैं और कुछ लोग कह रहे हैं वो अरबिक वंशज के हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इनका जो कल्चर है वो अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, यानी कि यहाँ पे काफी सारे, ठीक है, काफी सारे आर्मी पीपल जो हैं, मार्शल लोग हैं, जो वो वहां पर रहते हैं। इस वजह से वहां का जो रेजिमेंट है वो काफी हाई है। कुर्ग रेजिमेंट काफी डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से माना जाता है। वहां की मैरिजेस बहुत फेमस है, वहां के रिलीजियस राइट्स बहुत अलग अलग मतलब आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा वहां पे आपको। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि वो एक लॉन्ग कोट पहनते हैं। ठीक है, कोडावूज, जो लोग वहां पे रहते हैं उनको हम कोडावूज कहते हैं। ठीक है, जैसे उनको कुर्गीज भी बोला जाता है, कोडावूज भी बोला जाता है। ठीक है, अब उनको क्यों बोला जाता है? जैसे कि हम बोलते हैं इंडियंस में रहने वाले को कि, ठीक है, जैसे हम दिल्ली में रहने वाले को दिल्ली हाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं कोई यूपी का रहता है, मतलब उसको उसके नाम में मतलब आई या कुछ ऐड करके कि ये तो यहाँ का है। ठीक है, झारखंड का है तो उसके आगे आगे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी क्या लगा है कि कोडावूज बोला जाता है कि जो द कोडावूज वियर अ लॉन्ग और ब्लैक कोट पहनते थे जिसके अंदर मतलब एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती थी, जिसको हम कहते हैं कुपिया या फिर कुफिया कहा जाता है।
अब इसमें बात करते हैं कि जो कुर्ग का रेजिमेंट है, ठीक है, कुर्ग का रेजिमेंट मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से माना जाता है, ठीक है। वहां के मार्शल ये सब बहुत फेमस है, और वहां के मेन जो मार्शल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपके चैप्टर में भी मेंशन है, वो है जनरल करियप्पा, ठीक है। जनरल करियप्पा के नाम आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। वो जो है वो वहां के हमारे फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, तो उनका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बारे में अगर उनका कुछ मेंशन किया जाता है या क्वेश्चन में कुछ आ जाता है तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कुर्ग से बिलोंग करते थे। इसी वजह से कुर्ग की काफी ज्यादा मतलब उनकी जो ये करियप्पा की वजह से वहां पे काफी ज्यादा उनकी वैल्यू मानी जाती थी वहां के मार्शल्स की। कोडावूस जो है वो खाली ऐसे लोग हैं इंडिया में, ठीक है, जिनको परमिट है फायर आर्म्स रखना, यानी कि गन रखने का उनको लाइसेंस नहीं चाहिए। वो विदाउट लाइसेंस के भी गन कैरी कर सकते हैं, बिना किसी लाइसेंस के अपने पास पिस्टल, ठीक है, राइफल रख सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज है। आपको पता होगा कि किसी के पास राइफल मिल जाए तो उसको तो भाई जेल में डाल दिया जाता है कि ये तो टेररिस्ट है या फिर ये कोई और गलत काम करने के लिए राइफल लेके आया मारने के लिए या पिस्टल। तो लेकिन पर यहाँ के लोगों को मतलब गवर्नमेंट को इतना बिलीव है कुर्गीज पे कि वो लोग कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी फैमिली में उनको इस तरीके से सिखाया ही नहीं जा रहा है, उनके कल्चर उस तरीके का नहीं है। तो उनको जो बिना लाइसेंस के, यार दिल्ली में हो जाए तो क्या मजे आ जाए ना, ठीक है, तो उनको जो है वो फायर आर्म्स रखने का लाइसेंस मतलब उनको चाहिए ही नहीं यार, आराम से रख रहे हैं। तो अगर कुर्ग में जाके रहने की सोच रहे हो तो लाइसेंस के बिना रख पाओगे यार, ठीक है। तो जो रिवर जो कावेरी है उसके बारे में भी इसमें बताया है कि रिवर कावेरी वहां से होके गुजरती है, ठीक है, वो हिल से होते हुए, फॉरेस्ट से होते हुए कुर्ग के जाती है। तो कावेरी के बारे में भी आपको पता चलना चाहिए कि वो कुर्ग से भी होकर बहती है, ठीक है। अब वेराइटी मतलब वहां पे प्लांट्स, वहां के बर्ड्स, वहां के एनिमल्स, सब चीजें बहुत सुंदर है। वहां के हाथी बहुत फेमस है, वहां के बंदर, ठीक है, वहां के फिशेस, वहां पे मतलब किंगफिशर जो उड़ती है आसमान में रिवर के ऊपर, तो वो काफी ज्यादा मतलब उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज को राइटर ने मेंशन किया है वहां पे। यानी कि नंबर ऑफ आपको अगर आप वहां जाते हैं तो काफी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, कोई वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आप काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक फील करते हैं, ठीक है, एक्टिव फील करते हैं। और जो बहुत सुस्त इंसान भी होगा ना वहां जाके वो एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। और इसमें एक और बात बताई गई है कि वहां पे पहाड़ों से दूर मतलब अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहां पे आपको तिब्बतन मॉन्क्स दिखने को मिलेंगे, ठीक है। और वहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, इतना सुकून भरा एनवायरनमेंट होता है कि जब आप वहां बैठेंगे ना, जब आप उनके अलग अलग ड्रेसेस देखेंगे और उनको ऐसे मतलब ध्यान में बैठा हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा यार मैं भी यहीं रुक जाऊं और इनके साथ ये ध्यान करने लगूं। तो हो सकता है कि आपका दिल भी कर जाए कि यहीं बसने का, ठीक है। तो ये उनके भी मतलब काफी ज्यादा आपको सरप्राइज करेगा कि किस तरीके से वो जगह जो है वो इतनी शांति आपको वहां पे मिलेगी। सो अगर आप कुर्ग जाएं तो बताइएगा जरूर, और कोई अगर कुर्ग गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल ऑफ कुर्ग, ठीक है। अगर हम कुर्ग के लोगों की बात करें कि वो किस तरीके के थे, ठीक है, दे आर टू बी डिसेंट, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि अरब और ग्रीक, अगर क्वेश्चन में आपको आ जाता है कि कौन सी दो थ्योरीज हैं उनके बारे में, तो एक अरब की थ्योरी है और एक ग्रीक की थ्योरी है, ठीक है। और उनके कल्चर्स के बारे में, उनके मार्शल ट्रेडिशन के बारे में, उनकी ब्रेवरी की काफी ज्यादा, ठीक है, ब्रेवरी की काफी ज्यादा उनकी स्टोरीज जो है वो फेमस हैं, ठीक है। कुर्ग रेजिमेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से आता है इंडियन आर्मी के, और जनरल करियप्पा का नाम भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, ठीक है, कि उनकी नेचर किस तरीके का था, वहां पे नेचुरल ब्यूटी किस तरीके की थी, ठीक है। तो एक रिवर कावेरी के बारे में हमने मेंशन किया है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको लर्न कर रहे हैं कि उनके कुर्ग के लोगों की क्या दो चीजें के बारे में आपको लर्न करना है, या फिर आपको लर्न करना है कि उनकी ब्रेवरी की क्या कहानी है, ठीक है। और फिर वाइल्ड लाइफ और नेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि जो फ्रॉम ये कुर्ग वगैरह के यानी कि इनके जो ग्रेट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, जितने भी वहां पे एनिमल्स थे वो सारी चीजें, यानी कि वहां पे हाथी के बारे में मेंशन किया हुआ है उनके, ठीक है, मंकीज के बारे में भी मेंशन किया हुआ है कि वो पेड़ से उछल कूद करते हैं, ठीक है। वहां पे किंगफिशर के बारे में मेंशन किया हुआ है, वहां पे फिशेस के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें वहां के नेचर के बारे में मेंशन की गई है। और ये भी बताया गया कि जब आप वहां पे ऊपर जाके वहां का पूरा एक सीनिक व्यू देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत कुर्ग लगेगा।
ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब आपको बताया था, इसके एक या दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे क्योंकि चैप्टर जो है वो वास्ट है। ठीक है, 3 इसके पार्ट्स हैं, तो अगर एक क्वेश्चन भी इससे फ्रेम हो सकता है तो वो इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द गोदावूस पीपल डेसेंट। ठीक है, तो दो थ्योरीज मैंने आपको बताई हैं इनके लोगों के बारे में, वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर चाहते हैं कि आप इसकी पीपीटी लेकर आप पढ़ना चाहते हैं अपने आप से, तो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे ये पीपीटी मिल जाएगी, वहां जाइए, इसको रीड कीजिए, इसके मेन पॉइंटर्स के नोट्स बना लीजिए, और पेपर में अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, छोड़ के नहीं आना है। कुर्क की कहानी को अपने माइंड में बना लीजिए, उसके थोड़े थोड़े पॉइंटर्स जो हैं उसका नोट्स बना के अपने पास रखिए, जिससे लास्ट मोमेंट पे अगर आप देखें तो आप इजिली उसको रिमाइंड कर सके, रिकॉल कर सके। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का 3rd पार्ट, अ टी फ्रॉम असम पे।